अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा प्रीगैबलिन के जानलेवा साइड इफ़ेक्ट के बारे में। प्रीगैबलिन जिसमें गैबिका भी आती है, जी गैब भी आती है, गैबलिन भी आती है। इसके अलावा और बहुत सारी अद्वियात प्रीगैबलिन में आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड नेम के साथ आती हैं। आज इसके जानलेवा साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूँगा। अगरचे इसका इस्तेमाल बहुत सारे बीमारी की कैफ़ियत, दिमागी की बीमारी की कैफ़ियत, शटिका की कैफ़ियत, दर्दों की कैफ़ियत में, न्यूरोपैथी में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और जब इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक किया जाए और डॉक्टर की बताई हुई डोज़ के मुताबिक किया जाए, तब इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही मामूली ज़ाहिर होते हैं, जो कि जानलेवा नहीं होते, बल्कि ये दवा जो मरीज़ को फ़ायदा देती है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। आजकल अमूमी तौर पर देखा गया है कि बहुत सारे लोग नशे के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे फार्मेसी ओनर्स भी बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को बेच देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह होता है उस बंदे के लिए जो इसका इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐसे हज़रात जो इस दवा का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं और उनकी डोज़ 300 mg से ज़ायद हो जाती है एक दिन के अंदर उनकी डोज़ 300 mg से ज़ायद हो जाती है, तो उनमें ये जानलेवा साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो सकते हैं, जिनमें उन सांस की बंदिश होना, सांस का घुटना, दिल की धड़कन को बेतरतीब हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, ये उसके जानलेवा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सांस की घुटन, सांस की बंदिश इस कदर शदीद होना शुरू होती है कि जो विंड पाइप है ये दबना महसूस होता है और सांस बहुत ही कम आता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ये कंडीशन डेवलप होती है कि दिमाग अपना काम करना छोड़ देता है, अनकॉन्शियस की कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है और ये बेहोशी बाज़ औक़ात कोमा की शक्ल भी इख्तियार कर जाती है। अगर इन अद्वियात के साथ दूसरी पेन किलर अद्वियात जिनमें नारकोटिक्स पेन किलर है, जैसे कि ट्रामाडोल हो गया, टोनोफ्लेक्स भी हो गया, इस किस्म के अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाए, या कुछ ऐसे लोग जो इन अद्वियात के साथ नींद की अद्वियात इस्तेमाल कर लें, जैसे कि लेक्सोटानिल, अल्प्राज़ोलाम, नींद की कोई भी अद्वियात, डायज़ेपाम, वैलियम का इस्तेमाल कर लें, तब ये साइड इफ़ेक्ट इससे भी दुगना हो जाते हैं और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुँह में चला जाता है। कुछ मरीज़ ये सोच रहे होते हैं कि हम तो इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं हो रहा। ये साइड इफ़ेक्ट किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकते हैं और इसलिए दवा को दवा समझ के इस्तेमाल करिए, नशे के लिए इस्तेमाल ना करें। दवा को हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और जितनी प्रिस्क्रिप्शन दवा लिख कर दी गई है उतनी ही इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई दिमाग का मसला है, किसी एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तब भी आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं और वो आपको आपकी मतलूबा मिकदार की दवा बता देगा कि इतनी मिकदार खानी है। अगर आप दवा का इस्तेमाल ख़ुद से करेंगे, हैवी डोज़ में इस्तेमाल करेंगे, तो ये दवा आपके लिए दवा नहीं वबा बन जाएगी और ये जानलेवा साबित होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।